हाय फ्रेंड, दिस इज अंकित। आपका हार्दिक स्वागत करता है अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स लवर अंकित पर। आज के इस वीडियो में हम अपनी एक नई यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है स्टैटिस्टिकल टेक्निक फर्स्ट। बोले तो ये स्टैटिस्टिकल टेक्निक फर्स्ट इसलिए है क्योंकि इसके बाद दो यूनिट और हैं जिनका नाम स्टैटिस्टिकल टेक्निक सेकंड और स्टैटिस्टिकल टेक्निक थर्ड है ना। तो इस वीडियो में हम सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा इस यूनिट का वो है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इस जो यूनिट है हमारी जो बीटेक सेकेंड ईयर की हमारी ये यूनिट है, हमारा जो मैथ है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फोर्थ में ये हमारी यूनिट नंबर थर्ड है जिसका नाम क्या है आपका स्टैटिस्टिकल टेक्निक फर्स्ट। इसमें क्या होता है हमारा सबसे पहला टॉपिक है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हम किनको बोलते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं। तो देयर आर 5 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। वो क्या क्या है आपके, वो कुछ इस तरीके से है। पहला क्या है आपका मीन। जो फर्स्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है वो क्या है आपका मीन। और जो आपका दूसरा जो है दैट इज मीडियन, दैट इज मीडियन। और आपका जो थर्ड है दैट इज मोड। और आपका फोर्थ जो है वो है आपका ज्योमेट्रिक मीन। फोर्थ आपका क्या है ज्योमेट्रिक मीन। और आपका जो फिफ्थ है वो क्या आपका हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन। जैसा कि मैंने बोला हमारी इस यूनिट का जो हमारा पहला जो टॉपिक है वो है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो हमारा ये टॉपिक है इसके अंतर्गत ये 5 टॉपिक्स आपके आते हैं। दीज आर द 5 सब टॉपिक्स अंडर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इनको मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। पहला आपका मीन है, दूसरा आपका मीडियन है, तीसरा आपका मोड है, चौथा ज्योमेट्रिक मीन और पांचवा आपका हार्मोनिक मीन है। एक एक करके हम इन सबको पढ़ेंगे। पहला आपका आता है मीन। पहला आपका आता है मीन। प्लीज आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, तब तक मैं आपको आगे के लिए आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। हम पहले बात करेंगे मीन क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट मीन। मीन क्या होता है? मीन, इसको आप मीन बोल लो या आप इसको एरिथमेटिक मीन बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों एक ही नाम है। या तो आप इसको मीन बोल लो या आप इसको एरिथमेटिक मीन बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोगों ने बचपन से पढ़ा होगा कि मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। क्या मैं गलत हूं? नहीं। तो आपने ये पढ़ा होगा कि मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। लेकिन यहाँ हम जो मीन पढ़ने वाले हैं वो कुछ डेटा के लिए पढ़ेंगे। यहाँ पर जो मीन पढ़ने वाले हैं वो 3 तरह के डेटा के लिए पढ़ेंगे। यहाँ पर हम जो मीन निकालेंगे वो 3 तरह के डेटा के लिए निकालेंगे। तो देखो पहला जो डेटा है ना, वी कैलकुलेट मीन फॉर वी कैलकुलेट मीन फॉर 3 टाइप ऑफ डेटा, फॉर 3 टाइप्स ऑफ डेटा, फॉर 3 टाइप्स ऑफ डेटा। हम जो मीन कैलकुलेट करेंगे इस वाली यूनिट में वो हमारा 3 तरह के डेटा के लिए मीन कैलकुलेट किया जाएगा। जो पहला जो आपका आता है, पहला जो आपका मीन जो हम कैलकुलेट करेंगे वो आपका आता है इंडिविजुअल डेटा के लिए। किसके लिए आता है? इंडिविजुअल डेटा के लिए, इंडिविजुअल डेटा के लिए। तो पहला जो हम मीन कैलकुलेट करेंगे वो करेंगे इंडिविजुअल डेटा के लिए। इंडिविजुअल डेटा मतलब क्या होता है, जिसमें आपको क्या दिया जाएगा, सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस दिए रहेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल x1, x2, x3 अप टू xn, x1, x2, x3 up to xn are the set of observations, are the set of observations, are set of observations, observations। तो यहां पर ना कोई फ्रीक्वेंसी है ना कोई क्लास है, हम सिंपल बात कर रहे हैं किसकी, इंडिविजुअल डेटा की। इंडिविजुअल डेटा में क्या होता है, केवल और केवल आपको x की वैल्यू दी जाएंगी, दैट इज x1,
x2 x3 xn, ये क्या आपकी x की वैल्यूज है। ये कुछ भी हो सकता है, ये इनकम हो सकती है किसी की, ये कुछ भी हो सकता है। ये जो डेटा है आपका किसी से भी रिलेटेड हो सकता है, बट आपको इतना याद रखना है कि इसमें सिंपल जो है आपको डेटा दिया जाएगा, कोई भी फ्रीक्वेंसी कोई भी क्लास नहीं दी जाएगी। तो दिस ओनली सिंपल सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है आपका x1 x2 x3 अप टू xn, ये x की वैल्यू है, कुछ और नहीं। तो इसके लिए आपने मीन पढ़ा है, दैट इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सो इसके लिए जो मीन होगा, मीन इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, x बार से। सो x बार इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ऑब्जर्वेशंस क्या है आपकी, x1 x2 x3 अप टू xn अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है आपकी, n। सो दिस इज योर मीन फॉर इंडिविजुअल डेटा। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि हम जो मीन निकालने वाले हैं वो 3 तरह के डेटा के लिए निकालेंगे, इंडिविजुअल डेटा और आपका इंडिविजुअल डेटा, फ्रीक्वेंसी डेटा जिसको हम डिस्क्रीट डेटा भी बोलते हैं, और तीसरा आता है कंटिन्यूअस क्लास का जो डेटा होता है या फिर क्लास डेटा जो होता है। तो और आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। तो फाइनली मैं आपसे बस इतना बोलना चाहूंगा कि जो हम मीन निकालेंगे वो मीन हम 3 तरह के डेटा के लिए निकालेंगे, इंडिविजुअल डेटा, फ्रीक्वेंसी डेटा या डिस्क्रीट डेटा, और तीसरा जो होगा आपका कंटिन्यूअस जो डेटा होता है। तो ये आपका मीन होता है सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये हमारा पहला जो है। अब हम दूसरा जो हमारा मीन होता है वो आता है फ्रीक्वेंसी डेटा के लिए। दूसरा क्या आता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डेटा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डेटा। ये जो अभी हमने पढ़ा है ये क्या है आपका, इंडिविजुअल डेटा के लिए हमने मीन निकाला। अब हम मीन जो निकालने वाले हैं वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डेटा के लिए निकालेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होगा आपसे, x1 x2 x3 up to xn are set of observations, are set of observations। साथ में इनके क्या होंगे, फ्रीक्वेंसी भी होंगी। x1 के करस्पॉन्डिंग f1, x2 के करस्पॉन्डिंग f2, x3 के करस्पॉन्डिंग f3, ऐसे ही xn के करस्पॉन्डिंग fn are the frequencies। यदि इस तरह का आपको डेटा दिया है जिसमें सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस भी दिए हैं, साथ में कुछ फ्रीक्वेंसियां भी दी हैं, तो इस तरह का जो डेटा वो आता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डेटा की कैटेगरी के अंदर आता है। और इसके लिए जो हम मीन निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, वो बहुत ही सिंपल तरीके से निकालेंगे। देखो यहाँ पर लिख दे रहा हूं मैं, इसके लिए जो मीन होता है दैट इज समेशन fx अपॉन समेशन f, समेशन fx अपॉन समेशन f। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डेटा के लिए आपको समझ में आया कि यदि इस तरह का जो डेटा दिया हो, साथ में फ्रीक्वेंसी और सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन के साथ में अगर फ्रीक्वेंसी भी दी हो, तो x1 को f1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x2 को f2 से मल्टीप्लाई करेंगे, x3 को f3 से, ऐसे ही xn को fn से, और जो आपका जो मल्टीप्लीकेशन आएगा उस सब का हम क्या ले लेंगे, सम, समेशन ऑफ fx अपॉन समेशन f। समेशन f क्या है, इन सबको जोड़ देंगे तो वो आपका समेशन f मिल जाएगा। इस समेशन f को आप एक और तरीके से डिनोट कर सकते हो, दैट इज कैपिटल N। अगर कहीं पर कैपिटल N लिखा दिख जाए तो उसका मतलब होता है समेशन f। ये अंडरस्टूड है इस यूनिट के अंदर। कहीं अगर कैपिटल N भी दिख रहा है उसका मतलब क्या है, वो समेशन f है। तो हमने 2 तरह का डेटा पढ़ा, इंडिविजुअल डेटा एंड आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डेटा। इंडिविजुअल डेटा में ओनली सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस होगा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डेटा में आपका सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन के साथ साथ फ्रीक्वेंसीज भी होंगे, और आपका मीन यहाँ पर ये है, और इसके केस में मीन आपका ये है। ये डिवाइड नहीं है, आप इसको समेशन f लिख सकते हो या कैपिटल N लिख सकते हो। क्लियर है? अच्छा, इतना नोट कर लो, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास की तरफ, जो कौन सी हमारी कैटेगरी बची है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन है। पहले एक जो भी हमने 2 कैटेगरी पढ़ी थी कि इंडिविजुअल डेटा होता है, एक आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डेटा होता है, तो उस पर हम थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, इससे आपको और क्लियरिटी हो जाएगी। तो हमारा जो आज का जो पहला जो हमारा क्वेश्चन है मीन के ऊपर, वो क्या है, फाइंड द मीन ऑफ
20, 22, 25, 28, 30। तो आपको इस डेटा को देखकर लग रहा होगा ये क्या सिंपल क्या सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है। ये कुछ भी हो सकता है, ये किसी के नंबर्स भी हो सकते हैं, ये किसी के नंबर्स हो सकते हैं, किसी की एजेस हो सकती हैं, मतलब ये कुछ भी हो सकता है। बट है क्या, ये सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, ये किसी न किसी की वैल्यूज है, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो ये सिंपल क्या आपका इंडिविजुअल डेटा की कैटेगरी के अंदर आएगा। तो आपसे मीन पूछा है तो हम जानते हैं, वी नो द मीन अंडर द कैटेगरी ऑफ इंडिविजुअल डेटा इज कैलकुलेटेड एज फॉलो। कुछ इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, है ना। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अगर मैं इनका सम करूं तो 20 प्लस 22 प्लस 25 प्लस 28 प्लस 30, तो इनको अगर आप जोड़ो तो ये आपका कितना आ जाएगा 125 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है आपकी 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो आपका जो x बार आया वो कितना आया 25। तो 25 इज द मीन ऑफ दिस इंडिविजुअल डेटा। 25 इज द मीन ऑफ दिस इंडिविजुअल डेटा। एक क्वेश्चन और करते हैं, तब तक नोट करो इसको। सो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा है आपसे, इसमें वही पूछा है कि फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। इस डेटा का आपको मीन निकालना है। तो सबसे पहले तो हमें यही फाइंड आउट करना है कि जो हमारा जो डेटा गिवन है, क्या ये इंडिविजुअल डेटा है, क्या ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला डेटा है, या फिर अब एक इंटरवल वाला डेटा है। अभी हमने वो पढ़ा नहीं है, अभी हमने 2 ही पढ़े हैं, उसको हम पढ़ेंगे आगे। अभी हम पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो हमने देखा कि भाई इसमें तो फ्रीक्वेंसी आ रही है, इसमें तो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस के साथ साथ यदि मैं इसको x बोल दूं तो ये क्या आपकी फ्रीक्वेंसीज भी हैं। सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस तो ये रहे, बट साथ में फ्रीक्वेंसीज भी हैं। इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी ये है, इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी ये है, इसके करस्पॉन्डिंग ये, इसके करस्पॉन्डिंग ये। तो इसके लिए मीन कैसे निकालते हैं? सो वो हमारा जो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, सिंपल x बार इज इक्वल टू समेशन fx अपॉन समेशन f। अब समेशन fx क्या है? सबसे पहले आपको क्या करना है, एक टेबल सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको एक टेबल बनानी है। कैसे? x डालना है यहाँ पे, और यहाँ पर ये जो फ्रीक्वेंसी है ये आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद 8, 10, 15, 20, 8, 10, 15, 20, और जो फ्रीक्वेंसी है 5, 8, 8, 4, 5, 8, 8, 4। अब क्योंकि हमें चाहिए समेशन fx, हमें को क्या चाहिए fx का समेशन चाहिए, तो हमें उससे पहले क्या चाहिए fx चाहिए। तो f इंटू एक्स करो, यहाँ पर fx कितना हो जाएगा आपका 8 5 जा 40, 10 8 जा 80, 15 8 जा 120 और 24 जा 80। अब क्या चाहिए हमें समेशन fx, तो fx ये रहा आपका, इन सबको जोड़ दो तो हमें क्या मिल जाएगा समेशन fx। तो कितना हुआ ये 100, ये कितना 80 और 40 120, मतलब कि 240 80 320 हो जाएगा ये आपका 320 हो जाएगा। और ये समीशन f करना है, कितना हो गया समीशन f 5 और 8 13, 13 और 8 21 और 4 25। सो समीशन fx 320 बटे 25। दिस इज योर मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। सो एक बार चेक कर लेता हूँ आंसर सही है कि नहीं हमारा 320 बटा 25। अगर मैं इसको और सॉल्व करूं तो कितना आ जाएगा हमारा 12.8। इसको हमने सॉल्व किया तो ये कितना आ गया हमारा 12.8। सो समझ में आया? बहुत ही सिंपल सी चीज है, बहुत ही सिंपल है। आपको सबसे पहले मीन निकालने से पहले हमारा पहला स्टेप क्या होना चाहिए कि डेटा किस टाइप का है, इंडिविजुअल डेटा है या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डेटा है। हमारा जो नेक्स्ट है आपका कंटिन्यूअस वाला डेटा, उसको हम नहीं अभी कवर कर लेते हैं ताकि एक फ्लो हमारा बन जाएगा। तो उसको भी अभी कवर करा देता हूँ, फिर मैं बाकी नया नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। सो हमारा जो लास्ट कैटेगरी रह गया है वो क्या है, कंटिन्यूअस डेटा के लिए। हमने इंडिविजुअल डेटा के लिए देख लिया, हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए देख लिया, क्या मीन निकालना देख लिया, है ना। अंडरस्टूड है ना, मीन निकालना देख लिया। लास्ट हमारा जो डेटा आता है वो है कंटिन्यूअस डेटा। उसको हम समझेंगे इस क्वेश्चन की हेल्प से। एक फिक्स्ड मेथड होता है
अगर आपका कंटिन्यूस डेटा है तो कैसे पता चलेगा। देखो यहाँ पर क्या है, जो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो इंडिविजुअल नहीं दिया है, दिया तो नहीं है ना। यहाँ पर मार्क्स क्या है आपका, क्या इंडिविजुअल दिया है। यहाँ पर बोला है कि 0 से 10 के बीच में, भाई मार्क्स है 0 से 10 मार्क्स के बीच में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, 5। 10 मार्क्स से 20 मार्क्स के बीच में कितने हैं, 10। तो ये क्या आपका एक कंटिन्यूस डेटा है ना। इसमें क्लास दिख रही है आपको, क्या दिख रही है, क्लास, कंटिन्यूस क्लास है। कितने का डिफरेंस है, 10-10 का डिफरेंस है। देखो 20 में से 10, ये मतलब हर एक उसमें क्या है, 10-10 का डिफरेंस दिख रहा है। तो ये आपका कैसा डेटा है, कंटिन्यूस डेटा है। तो इसके लिए हम मीन अगर निकालना है तो हमारे पास एक फिक्स्ड मेथड होता है। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, इन मार्क्स की मिड वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, मिड वैल्यू। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मिड वैल्यू। और ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ये तो आपको पता है क्या, फ्रीक्वेंसी है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है आपके, फ्रीक्वेंसी। तो मिड वैल्यूज क्या है आपकी, मिड वैल्यूज निकालने के लिए आपको क्या है, ये जो लोअर लिमिट है प्लस अपर लिमिट है, इस क्लास इंटरवल की जो ये लोअर लिमिट है अपर लिमिट है, दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड करो। तो आपका कितना हो जाएगा, 5। ऐसे ही 10 + 20 30, 30 को 2 से डिवाइड करो 15, 20 + 30 50, 25, 35 और ये आपका एंड में कितना होता है, 45। अब इन मिड वैल्यू जो हमने निकाली है इनको हम बोलेंगे x, इनको हम क्या बोलेंगे, x, इनको हम क्या बोलेंगे, x। अब जरा देखो यदि मैं इसको हटा दूं तो ये सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस दे रखा है, ये फ्रीक्वेंसी दे रखा है। तो कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे मीन निकालने के लिए, दैट इज समेशन fx अपॉन समेशन f। समझ गए। तो कुछ नहीं करना, यदि आपको कंटिन्यूअस डेटा दे रखा है तो उसकी हेल्प से आपको मिड वैल्यूज निकाल लेनी है, मिड वैल्यूज निकाल लेनी है आपको, और उनको नाम दे देना x। और ये आपका क्या बन गया, एक फ्रीक्वेंसी डेटा बन गया अब तो। और इसके लिए हमको ये कर देना है। अब देखो अब यहाँ पे पहले निकालेंगे f × x, तो 25 और ये आपका कितना हो जाएगा 150, और ये कितना हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा ये आपका 70, ये आपका कितना हो जाएगा, ये 25 × 45 कितना हो गया, 25 × 45, 25 × 45 हो गया आपका 1125, कितना हो गया 1125। अब इनको आप जोड़ दो, समेशन fx, यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी आपकी, और समेशन f आप यहाँ से निकाल लो। समेशन f कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से निकल आएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 3100। तो इस समेशन fx आपका आया 3000 और समेशन f आपका कितना आया 100। तो समेशन fx कितना है 3000 अपॉन समेशन f 100। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो आपका x बार कितना आ गया 30, आपका x बार कितना आ गया 30। तो हमने इंडिविजुअल डेटा के लिए मीन निकालना देख लिया, फ्रीक्वेंसी के लिए देख लिया, और कंटिन्यूअस अगर डेटा है तो उसके लिए भी हमने मीन निकालना देख लिया। कुछ नहीं करना आपको, बस इन दोनों से मिड वैल्यू निकाल लेनी है, इन दोनों से मिड वैल्यू निकाल लेनी है, इन दोनों से मिड वैल्यू, इन दोनों से मिड, इन दोनों से मिड, और इनको x बोल देना है। सो आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टाटा।